जय गुरु जी बाबा जी। मेरा क्वेश्चन है कि अब जब हम आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ वन डिवाइन लाइट एंड एक ओंकार समझ चुके हैं, उसके रियल ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानते हैं, तो प्रश्न आता है कि फिर हम हर बात पे जय राम जी की, जय कृष्ण जी, ओम साईं राम, जय गुरु जी एक्सेट्रा कह के फिर से गुरु का कॉन्सेप्ट ले आते हैं एंड उसको ही फिर से गॉड का दर्जा देके सब धुंधला या डेल्यूजनल कर देते हैं। पता किसी का और तलाश किसी और की क्यों? जब हम या कोई गुरु उसका पता देना चाहते हैं तो उस श्री अकाल का ही नाम क्यों नहीं लेते? ठीक हो मेरे बेटे, आपके प्रश्न में जो आपने पहली चीज कही कि जब हम अटर्नल और डिवाइन को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उसकी तमाम एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया है, तो फिर ये नीचे जितनों के महापुरुषों के आपने नाम गिने, फिर हम इनकी ग्रीटिंग्स को बार बार क्यों रिपीट करते हैं? हम उस एक सत्य का नाम क्यों नहीं लेते? और सेकंड ये चीज कि हम अगेन इनको भगवान का दर्जा देके हम सत्य के कंसेप्ट को डिल्यूजन में क्यों डाल देते हैं? आपके प्रश्न के पहले हिस्से से मैं 100% एग्री करता हूं, उसकी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, और दूसरे हिस्से को वैसे ही अपने माइंड से रिमूव करने की जरूरत है कि ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम इनको भगवान का दर्जा दें। भगवान एक ही है। तो ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया कि ये भगवान है, हमने यही तो डिस्कस किया है कि ये भगवान नहीं है, इनसे ऊपर वाला भगवान है। एक तरफ आप ये कह रही हैं कि जी हमारा वो सत्य का कंसेप्ट क्लियर हो गया, डिवाइन और अटर्नल का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ईश्वर का कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो फिर वापस आप इनको भगवान क्यों कह रही हैं? मैंने तो नहीं कहा कि आप इनको भगवान कहें, मैं तो इनको महापुरुष कहता हूं, मैसेंजर कहता हूं, गॉड कनेक्टेड सोल्स कहता हूं, एडवाइजर कहता हूं, गॉड की तरफ ले जाने वाला आपका लीडर और रहबर मानता हूं। और यही कंसेप्ट है। ये सारे के सारे आपके महापुरुष हैं, आपके एडवाइजर हैं, आपके गाइडर हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको खुदा की तरफ लेकर जाते हैं। अब जो पहला हिस्सा था जिसको मैंने अपने शब्दों में हिंदी में ये रिपीट किया था कि जब हम खुदा की स्लेवनेस का पटा गले में डाल लेते हैं तो फिर नीचे किसी और के स्लेव हम क्यों बन के रहते हैं? बाकियों की फिर ये सारी चाकरी करने का क्या फायदा? असल में मेरे बेटे एक कंसेप्ट हमेशा से रहा है फर्स्ट मानव जाति से ऑनवर्ड, और वो रहेगा। पहले मानव जाति के लिए कोई मैसेंजर नहीं था। फर्स्ट मानव जाति के लिए कोई मैसेंजर नहीं था, कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई गुरु नहीं था, कोई एडवाइजर नहीं था। फर्स्ट मानव जाति का एडवाइजर, मैसेंजर, गाइडर, सब कुछ, टीचर, प्रोफेसर, आप जो भी ग्रेडिंग कह लें, वो खुद खुदा था। उसके अंदर जो भी चीज डाली, जो भी उसे कंसेप्ट दिया, जो भी उसे सीख दी, उसने वो सीख डिवाइन से ली। फर्स्ट मानव जाति की अपनी पर्सनल सीख जो है वो डिवाइन से थी, वो खुदा से थी। उसको रब ने ही सीधी ये सारी चीजें सिखाई और उसके माइंड में डाली। अब हम इस कंसेप्ट को फर्स्ट मानव जाति से डिस्कनेक्ट करें, आगे अगर लेकर आए, तो आगे फिर जिस वक्त ह्यूमन बीइंग एक बहुत वास्ट क्वांटिटी में दुनिया के ऊपर फैल गए, तो फिर हर इलाके, एरिए और टाइमिंग के हिसाब से ह्यूमन बीइंग के अंदर डिफरेंट जो हैं वो मतलब खराबियों ने जन्म लिया, और उन खराबियों को, उन पापों को नाश करने के लिए, सफाई करने के लिए, समझाने के लिए, क्लैरिफिकेशन करने के लिए ईश्वर ने बार बार रिपीटेडली ह्यूमन बीइंग की बेटरमेंट के लिए महापुरुषों को भेजा, जिसमें ये कहा जाता है कि तकरीबन 1,20,000 के करीब महापुरुष दुनिया में आए हैं,
और उनमें से तकरीबन 80 से 90 हजार महापुरुष सिर्फ ज्यूश में आए। ओनली ज्यूश, सिर्फ ज्यूश की जो वो ट्राइब्स हैं उनके अंदर 80 से 90 हजार महापुरुष या प्रॉफिट या मैसेंजर आए हैं, और बाकी सारी दुनिया के हिस्से में ये थोड़े थोड़े आए। अब ये जो प्रॉफिट आ गए, मैसेंजर आ गए, गुरु आए, एडवाइजर आए, हर एक ने अपने अपने नाम रखे हुए हैं। वो अपनी लैंग्वेज में अरेबिक में उसको प्रॉफिट कहते हैं, हम उनको अवतार कह देते हैं, मैसेंजर कह देते हैं, गुरु कह देते हैं, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, इस विद्या के हिसाब से। जैसे दूध जो है, दूध है, इस चीज को किसी महापुरुष ने समझाया कि ये महापुरुषों की जरूरत क्यों है। ये महापुरुष भी तो कुछ थोड़ी थिंकिंग वाले थोड़े थे, ये भी तो बड़ी थिंकिंग वाले थे ना, और सब गॉड कनेक्टेड थे। तो उनके माइंड में भी ये आती थी कि जब हमने खुदा की चाकरी करनी है तो फिर बाकी की चाकरी करने की लोड़ केड़ी है। तो उनमें से ही महापुरुष एक इस चीज का उत्तर दे रहा है, इसी सेम क्वेश्चन का उत्तर दे रहा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। दूसरे की सेवा में बैठ बैठ के, इतने लंबे अरसे तक उसके चरणों में बैठ के, हम एक क्या चीज है जो लेने के लिए इतनी देर उधर बैठे रहते हैं। तो इस चीज का उत्तर देते हुए वो महापुरुष कह रहे हैं कि जैसे दूध है ना, दूध को आप जितना मर्जी गर्म करते रहें, वो अकेला तने तनहा कभी भी दही में कन्वर्ट नहीं होता जब तक कि बाहर से एक छींट दही की उसके अंदर ना डले। वो जो बाहर वाली छींट है ना, चाहे वो लस्सी की डालो चाहे दही की डालो, वही दूध को दही में कन्वर्ट करती है, वरना वो खुद से दही में कन्वर्ट नहीं होता। इट सेल्फ दूध दही में कन्वर्ट नहीं होएगा। आप उसको गर्म कर दें, ठंडा कर दें, दोनों सूरतों में पीक तक ले जाएं, पीक गर्म कर दें, पीक ठंडा कर दें, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होएगा। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी कन्वर्जेंस जो है किसी और चीज में, वो तकाजा करती है कि बाहर से कुछ आए। वो बाहर से दही का छींट लेने के लिए हमें इनकी जरूरत होती है। इस वजह से हम इनके चरणों में बैठते हैं कि वो छींट हमारे अंदर डल जाए, वो कतरा हमारे अंदर डल जाए, और हम भी दूध से दही में कन्वर्ट हो जाए जी। ये सिंपल शब्दों में साइंटिफिकली इसकी एक्सप्लेनेशन है कि हम क्यों ऐसा करते हैं। हाँ जी। दूसरी चीज, अगर हम अकेले तने तनहा उस एक ओंकार की तरफ चलते हैं, तो जो राक्षस फोर्सेस हैं ये इंसानी माइंड के साथ बड़े अजीब अजीब खेल खेलती हैं, और बाज दफा इंसान को इस वहम में डाल देती हैं, इस डिल्यूजन में डाल देती हैं कि आप गॉड कनेक्टेड हो गए हैं, आप बड़े ऊंचे दर्जे पे चले गए हैं, और आप अब जो चाहेंगे वो होता रहेगा। असल में राक्षस पावर्स पीछे आके खड़ी हो जाती हैं, बंदे के माइंड में ये चीज बिठा देती हैं कि यू आर नाउ टोटली गॉड कनेक्टेड, नाउ यू आर एबल टू डू ईच एंड एवरीथिंग, अब आपने जो करना है आप करो। अब वो आदमी जब करेगा तो वो राक्षस पावर्स जो है, जो नेगेटिव पावर है, जो शैतानी ताकत है, वो उसके कहे हुए कामों को भी करती है, ताकि होने वाले की भी तसल्ली रहे, करने वाले की भी तसल्ली रहे। तो दोनों धोखे में रहते हैं, सारी उम्र ही धोखे में चले जाते हैं, और दोनों को मरने के बाद जाके पता चलता है कि हम दोनों ही गॉड कनेक्टेड नहीं थे। इस रिस्क से बचने के लिए हम पहले से किसी गॉड कनेक्टेड को ढूंढते हैं कि यार ये गॉड कनेक्टेड है, और फिर हम उस गॉड कनेक्टेड के हाथ में हाथ देके, उसकी गाइडेंस में रहते हुए, उसकी छत्र छाया में रहते हुए, उसके ब्लेसिंग्स के अंदर ट्रेवल करते हुए हम ये स्पिरिचुअल सफर तय करते हैं कि ताकि कोई नेगेटिव फोर्स कहीं हमें उचक ना दे। दो चीजें जी। और तीसरी चीज ये है कि मेरे बेटे, जब कोई भी इंसान इस वर्तमान में आता है तो वो सबसे ज्यादा क्रेडिट्स, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स को देता है, माता पिता को देता है। हाँ जी।
माता पिता का काम क्या है? आप आकाश पे थे और आपकी सोल को पकड़ा और धरती पे लाकर गिरा दिया। माता पिता डू ओनली दिस थिंग। आपको शरीर बॉडी देने का एक सबब बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं, और आप उस चीज की वजह से सारी उम्र के लिए माता पिता के कैदी हो जाते हैं। हाँ जी। सारी उम्र के लिए कोई शख्स मरते दम तक अपने माता पिता की कैद से नहीं निकल सकता। क्यों? कि वो इंसान को बॉडी देने का काज बने हैं, रीजन बने हैं, सबब बने हैं। रब ने चुनौती करके वो हमें माता पिता दे दिए कि तू इनके जरिए इस दुनिया में आएगा। हम उनकी रिस्पेक्ट से अगर निकलते हैं तो ये ज्यादती है। उनकी स्लेवनेस से बाहर जाना चाहते हैं तो ये डिसओबीडियंस है। ठीक है ना, ये ओबीडियंस नहीं है। अब जिस घर में आपकी शादी होती है, आपके फादर इन लॉ और आपके मदर इन लॉ आपके दूसरे पेरेंट होते हैं। ये वो पेरेंट हैं कि जो आपको आपकी फिजिकल प्रोटेक्शन का सबब बनते हैं, आपकी मेंटल प्रोटेक्शन का सबब बनते हैं, आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का सबब बनते हैं। कि वो आपको ऐसे कपल में कन्वर्ट करते हैं। आप नारी हैं तो वो अपना बेटा दे रहे हैं, आप बेटा हैं तो वो अपनी बेटी दे रहे हैं। दोनों सूरतों में आप मोडेस्ट बन के लाइफ बिता सकते हैं। आप प्योर रहते हुए सिर्फ एक तक अपने आप को महदूद करते हुए अपनी लाइफ गुजार देंगे। तो जिन्होंने आपको इतने बड़े पापों से बचा दिया, आपके गिर्द एक वॉल क्रिएट कर दी, वो भी आपके पेरेंट बन गए। आप उनकी भी कैद से नहीं निकल सकते। ये अब स्टेज आ रही है। फर्स्ट स्टेज है ऊपर से आकाश से नीचे लाने वालों की। सेकंड स्टेज है कि जब आप पृथ्वी पे आ गए तो आपने पापों से, इस तरह की खराबियों से, खराब बात से, आवारागर्दी से, इन सारी चीजों से बचना है तो आप इस चीज में आ जाएं। आप उनको माता पिता चुन ले। एक तीसरे माता पिता हैं और वो माता पिता इन दोनों माता पिता से मेरी नजर में ऊंची ग्रेडिंग रखते हैं। मैं उनको इन दोनों माता पिता से ऊंचा समझता हूं और वो है जो आपको खुदा का ज्ञान देते हैं, जो आपको पृथ्वी से उठाकर वापस खुदा के पास लेकर जाते हैं। आप नीचे आ गए, आप डिस्कनेक्ट हो गए और फिर से आपको आपके वजूद की सारी कमजोरियों के साथ, आपके बदन में, आपकी मेंटल स्टेट में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में जितनी खराबियां हैं, वो सारी की सारी खराबियों के साथ वो आपको स्वीकार करते हैं, आपको डिनाई नहीं करते, आपको अपने से दूर नहीं करते, आपको फिर अपनी गोद में लेकर ऐसे मोडेस्ट बना देते हैं, ऐसे प्योर बना देते हैं और इतना आपको एलिवेटेड कर देते हैं कि आप अगेन फिर से रब से जुड़ जाते हैं। तो ये होते हैं वो महापुरुष जो बाहर से लस्सी का रोल भी प्ले करते हैं और हमारी एलिवेशन का सबब भी बनते हैं। हाँ जी। अब जिसने इतना बड़ा एहसान किया हो, उसने आपको वो सीख दी हो। कहते हैं कि कोई शख्स आपको आ का गा गा, इसमें से आ जो पहला अक्षर है, अगर किसी ने आपको एक अक्षर सिखा दिया, वो आपका सारी उम्र के लिए इंस्ट्रक्टर है। एक अक्षर सिखाने वाला तो इंस्ट्रक्टर है और खुदा की तरफ ले जाने की पूरी राह में गाइडेंस देने वाला इंस्ट्रक्टर नहीं है, वो पेरेंट नहीं है। तो फिर पेरेंट्स को हम कैसे छोड़ दें? जिन्होंने हमें खुदा की तरफ जाने की राहें दिखाई हों, उनको हम कैसे भूल जाएं? जिन्होंने हमें खुदा से मिलाया हो और हमसे पहले खुदा के पास पहुंचे हों, हम उनको कैसे इग्नोर कर दें? हाउ इज इट पॉसिबल? ये चीज भी वही राक्षस पावर ही बंदे के दिमाग में डालती है कि हुण ते तू खुदा नाल कनेक्ट हो गया है यार, हुण तू इन्हां नूं छड्ड दे। यहां भी उसका अटैक होता है, ये भी उसी का अटैक है।
उसी राक्षस पावर का, उसी नेगेटिव फोर्स का, उसी शैतान का ये हरबा है। ये इतने हरबे करता है, इतने बारीक बारीक हरबे करता है, इतने बारीक हरबे करता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता, और ये फिर कहीं ना कहीं से सर निकाल के तो घुसा हुआ होता है, बगल में छुपा होता है, पता ही नहीं चलता है। अब बंदे ने इसको डांट मारी, बंदे ने इसको डांटा, बंदे ने इसको जूती मारी, इसको अपने से दूर किया। ये थोड़ी देर पीछे जाके ना ऐसे देखता रहता है, अच्छा तू किधर तरफी आएगा। अब ये पहुंचा खुदा तक, ये फिर से ऊपर से आ जाता है, ओ यार तू तो बहुत अच्छा बंदा है यार, देख तू तो बड़ी एफर्ट की थी, बड़ा टाइम कटिया, बड़ा जना तो ये किया तू तो, अब देखो ना अभी, अब तो यार तू खुदा से कनेक्ट हो गया यार, अब इन पीछे वालों को छोड़ दे यार, इनकी क्या तुझे जरूरत है। ये कंसेप्ट देकर भी काम वो वही कर रहा है जो उसने इनिशियल स्टेज में करना था, वो फाइनल स्टेज में भी ट्राई मार रहा है कि अगर मैं इधर भी कामयाब हो गया तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी एक सफलता होगी। अब इस चीज की सपोर्ट के लिए मैं एक छोटी सी कथा का सहारा लेते हुए इस चैप्टर को हम यहां क्लोज करते हैं। एक महापुरुष थे, एक दिन वो मेडिटेशन में बैठे थे और उनके कमरे के अंदर लाइट आ गई, कमरा पूरा लाइटेड हो गया। जब पूरा कमरा लाइटेड हुआ, उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक महापुरुष बैठा हुआ, एक गण, एक एंजल बैठा हुआ कुछ लिख रहा है। ये उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे भैया व्हाट आर यू राइटिंग। उसने कहा, आई एम राइटिंग द नेम ऑफ दोस हु लव्ड गॉड। मैं लिस्ट बना रहा हूं उन महापुरुषों की, उन नेक लोगों की, उन गुरुओं की, उन पंडितों की, उन साधुओं की, संतों की, पीरों की, मौलवियों की, कि जो खुदा से प्यार करते हैं। झूठे नहीं, मेरे वर्गे नहीं, फ्रॉडी नहीं, जो खुदा से प्यार करते हैं, उनकी बात हो रही है। अब इसने पता क्या किया है, इसने उसके आगे हाथ जोड़ के कहा कि मेरा एक प्रश्न है। उसने कहा हाँ पूछो। उसने कहा क्या मेरा नाम इसमें है जो तुम लिस्ट बना रहे हो, क्या मेरा नाम इसमें है कि मैं खुदा से प्यार करता हूं। मुझे भी तो पता चले ना कि मैं खुदा से प्यार करने वालों की लिस्ट में नाम लिखवा भी चुका हूं या नहीं, मेरा नाम आया भी है या नहीं। मैं तो खुद से ही क्लेम कर रहा हूं ना कि मैं खुदा से प्यार करता हूं। क्या खुदा ने भी इस चीज को मान लिया है या नहीं, उसने भी एंडोर्स कर दिया है या नहीं, लिस्ट में आ भी गया कि नहीं। तो उसने आगे से यूं सर हिला दिया कि नहीं, तेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है जो खुदा से प्यार करते हैं। तो इसने उसके चरण पकड़ लिए। उसने कहा फिर मेरी एक विनती और है। अच्छा वो क्या। उसने कहा ऐसे कर, मेरा नाम इनमें तो नहीं आया ना, अब मेरा नाम नीचे जहां ये लिस्ट खत्म हो जाए ना, उससे नीचे नोट दे के ना मेरा नाम इस तरह से लिख देना कि ये वो बंदा है जो इन लोगों से प्यार करता है जो खुदा से प्यार करते हैं। मेरा नाम नीचे लिख देना और नीचे नोट दे देना कि ये वो बंदा है जो खुदा से तो प्यार करने वालों में अभी तक नहीं पहुंच सका, खुदा ने तो इसको उसमें नहीं अभी तक शामिल किया, लेकिन ये कहता है, इस पे क्लेम करता है, इतना ये दावा रखता है कि मुझे उन सारों से प्यार है जो खुदा से प्यार करते हैं, मेरा नाम उसमें लिख। उसने कहा ठीक है, ये मैं कर सकता हूं, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी ग्रेडिंग है ही नहीं। ग्रेडिंग तो वो थी, वो लिस्ट मैं पूरी करूंगा, उसमें तो नहीं आ रहा। मैं नीचे लिख देता हूं कि भाई तुझे उनसे प्यार है जो खुदा से प्यार करते हैं। उसने वो किया और वो गायब हो गया। अगले दिन यही बंदा फिर मेडिटेशन में बैठा है, अगेन इसका कमरा लाइटेड हो जाता है और फिर ये उसी बंदे को उसी कोने में बैठे हुए फिर कुछ लिखते हुए देख रहा है। ये फिर उसके पास जाता है और सेम क्वेश्चन करता है कि अरे भैया तुम क्या लिख रहे हो। उसने कहा वही कल वाली लिस्ट बना रहा। तो उसने कहा तो कल वाली लिस्ट में आप उन लोगों का नाम लिख रहे हैं जो खुदा से प्यार करते हैं।
उसने कहा जी। तो उसने कहा मेरा नाम नीचे लिख दिया था आपने कि मैं उन लोगों से प्यार करता हूं कि जो खुदा से प्यार करते हैं? उसने कहा हाँ, मैंने लिस्ट बनाई थी और मैंने तेरा नाम नीचे लिखा था, और जब मैं लिस्ट लेके खुदा के पास गया था तो खुदा ने कहा था कि लिस्ट दोबारा बना दे। अब आज मैं लिस्ट दोबारा बना रहा हूं। तो उसने कहा दोबारा क्यों बना रहे हो? उसने कहा कि खुदा ने मुझे ये कहा था कि जो नाम सबसे नीचे लिखा हुआ है इसको टॉप ऑफ द लिस्ट लिख के ले आओ, इसको सबसे ऊपर लिख के ले आ कि ये मेरे उन बंदों से प्यार करता है जो मेरे से प्यार करते हैं, तो मैं इसको नीचे कैसे रहने दूं, इसको लिस्ट के नीचे कैसे रहने दूं, इसको उन लोगों की सब में खड़ा कर दे जो मेरे से प्यार करते हैं। बेटे, दैट इज व्हाई वी आर स्लेव ऑफ ऑल दीज महापुरुष। मैं दुनिया के सारे महापुरुषों को रिस्पेक्ट देता हूं बेटे, ये सारे वो उस लिस्ट में हैं जो खुदा से प्यार करते हैं जी। मैं इसीलिए ये चीज 2-3 मरतबा आपके साथ मेंशन कर चुका हूं। इन सारे ये जितने महापुरुष हैं, इन सारों में से किसी एक को भी विदाउट देयर क्रीड, विदाउट देयर रिलीजन, और वो किस धर्म के थे, वो जो भी हैं, जहां भी हैं, मुझे अगर कोई पता चल जाए किसी जमीन के ऊपर एक पांव का निशान हो और मुझे कोई कह दे कि ये फलां महापुरुष के गुजरते हुए जूती का निशान ये बना है, उस मट्टी को उठा के विनोद अपने सर पे डालेगा तो समझेगा कि विनोद ने भी जिंदगी में कोई काम किया। तो मैं इन लोगों को कैसे भूल जाऊं मेरे बेटे? मगर मैं इन लोगों को कभी भी भगवान या गॉड या खुदा नहीं कहता, मैं इनको खुदा से प्यार करने वाला कहता हूं। दैट इज द स्लाइट सिंपल सी वेरी वेरी सादा सी साइंस जी। These all are not God। और मैं किसी डिल्यूजन में नहीं हूं, किसी इल्यूजन में नहीं हूं, मेरा कोई एम्बिगियसपन नहीं है, मुझे किसी चीज में जर्रा बराबर भी डाउट नहीं है। मेरे विजन्स, मेरे बिलीव्स, मेरी थॉट, मेरा फेथ, एवरीथिंग इज मच मोर क्लियर एज द क्रिस्टल। इतना क्रिस्टल भी क्लियर नहीं है जितना मैं शांत हूं अपने बिलीफ सिस्टम में, अपने थॉट सिस्टम में, और अपनी इस सारी चीजों को जो मैं आपको टीच करता हूं, इनमें किसी जगह पे भी मुझे कोई डाउट नहीं है। डाउट वाली चीज मैं कभी दूसरे तक नहीं पहुंचाता, मैं हमेशा वही चीज कहूंगा जिस पे मेरे सारी जिंदगी के डाउट खत्म हो चुके हों। कोई ऐसा ख्याल ही नहीं कि जो एक स्पिरिचुअल सफर में चलने वाले बंदे के माइंड में आया हो और वो विनोद के ऊपर ना गुजरा हो। विनोद इन चीजों से गुजर चुका है, इसलिए विनोद ने ये फाइनली डिसाइड किया है। अब विनोद जो कहता है, जो करता है, वो वही है जो खुदा की तरफ ले जाने वाला होता है और जो खुदा से जोड़ने वाला होता है। जय